जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईडू श्रेष्ठ पर। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक इस प्रश्न में आपको निश्चित ही कन्फ्यूजन होता था, लेकिन आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यह मेरा दावा है। बस आप वीडियो पर 5 मिनट जरूर समय दें। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा। दूसरा भी जो प्रश्न मैंने रखा है वह बिल्कुल बेसिक नेचर का रखा है। तीसरा प्रश्न लेवल थोड़ा सा अप करके रखा हूं, और लास्ट जो प्रश्न है वह चौथा प्रश्न को हम कह सकते हैं वह कंठाभरण अभिलाष, मतलब कंठ तक, जहां तक एग्जामिनर सोच सकता है वहां तक का प्रश्न आपके इस सेशन में कंप्लीट कराया जाएगा। इस सेशन के बाद आपको इस टॉपिक से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सोचने का काम केवल और केवल एग्जामिनर सेटर का होगा कि अब आपसे हम क्या पूछें कि आपको यहाँ पर बनाने में प्रश्न दिक्कत महसूस हो। तो आपको इस सेशन के बाद इस प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 2 कॉन्सेप्ट मारेंगे और पूरा प्रश्न को धुआं धुआं कर देंगे। तो आप बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आयतन और घनत्व, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कितने डिग्री पर आयतन अधिकतम होता है जल का और कितने डिग्री पर घनत्व अधिक होता है जल का। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह सर बिल्कुल आसानी से आप उसे बना पाएंगे, इसका मेरा बिल्कुल दावा है। तो अब आप यहाँ से बस आराम से बैठें, लंबा सा सांस खींच लें, और खींचने के बाद अब धीरे धीरे उसे छोड़कर आप मोबाइल पर कंसंट्रेट हो जाएं। मैं पहले समझाऊंगा आयतन, उसके बाद घनत्व। आयतन अब तक जो आप समझते थे बस थोड़ा सा उससे अलग हट के समझना है सर। इसके बाद आयतन क्या होगा कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में देखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आयतन, अच्छा, आयतन को यदि हम देख रहे हैं तो आयतन में आय छुपा हुआ है। आय मतलब क्या होता है सर? आय मतलब यह होता है कितना आप कमाए हैं, कितना आपको मिला है, कितना आपको तनख्वाह है, कितना आप कमा रहे हैं, यह सब आय है। आय है। अब इसी पे हमको समझना है सर। और ये जो 4 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं यहां पे हमको समझना है लॉकडाउन है। 4 डिग्री के पहले लॉकडाउन के पहले का स्थिति है और 4 डिग्री के बाद लॉकडाउन के बाद वाला स्थिति है। एक बार ये कॉन्सेप्ट को हम फिर से दोहरा देते हैं सर, इसको बढ़िया से सुनिएगा। हम बोले कि 4 डिग्री सेल्सियस पे हम मानेंगे लॉकडाउन है अपना देश में, और 4 डिग्री के पहले लॉकडाउन के पहले वाला स्थिति, और 4 डिग्री के बाद जो ई वाला देख रहे हैं 5 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 1000 डिग्री, तो वह डिग्री जो है सर वह लॉकडाउन के बाद वाला स्थिति है, और 4 डिग्री क्या है सर? लॉकडाउन वाला स्थिति है। अच्छा, एक बात बताइए सर, लॉकडाउन के जो पहले था सर, लॉकडाउन के पहले आपका आय ज्यादा था, लॉकडाउन में आपका आय कम गया सर, और जब लॉकडाउन पूर्ण रूप से देश में खुल जाएगा उसके बाद फिर आपका आय यहां से बढ़ जाएगा सर। यह कॉन्सेप्ट हमको पता है, आप समझ रहे होंगे सर। यदि आप समझ रहे हैं तो आप इसको एकदम धीरे से एक बार फिर हम बता रहे हैं, और फिर आप आसानी से इसको समझिए। हम यह बोले कि 4 डिग्री पे मानना है लॉकडाउन, यानी 4 डिग्री के पहले लॉकडाउन से पहले का स्थिति और 4 डिग्री के बाद लॉकडाउन के बाद वाला स्थिति। लॉकडाउन में आपका आय क्या हो गया सर? तो आय घट गया, आय बिल्कुल घट गया, एकदम घर में खाने तक का नौबत नहीं था सर। लेकिन लॉकडाउन के पहले क्या था? आपका आय ज्यादा था सर। और लॉकडाउन के बाद क्या होगा सर? लॉकडाउन के बाद फिर आपका आय बढ़ जाएगा। तो यहीं से हमको सीखना है आयतन, यानी पानी का जो आयतन होगा सर वह 4 डिग्री पर एकदम न्यूनतम होगा, मतलब लॉकडाउन में एकदम न्यूनतम, एकदम आय बिल्कुल कम।
और 4 डिग्री के पहले से जब था सर, तो देखिए यहाँ आते आते पहले ज़्यादा कमते गया, लॉकडाउन में कम गया। अब जब 4 डिग्री के ऊपर मतलब लॉकडाउन के बाद का समय होगा सर, तब फिर आपका आय बढ़ते जाएगा। यानी 4 डिग्री से ऊपर जब जल को गर्म करेंगे उस वक्त उसका जो आयतन होगा वह बढ़ेगा। 4 डिग्री पर आयतन न्यूनतम होगा और 4 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो फिर आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतने हमको समझाना था, हमको पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर और जोर देंगे। क्वेश्चन कितना एग्जामिनर सेटर घुमा घुमा के पूछेगा उतना सब क्रियाक्रम दाह संस्कार यहीं पर कर देंगे। एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि 10 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक यदि कमाएंगे तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात देखिए सर, 4 डिग्री पे लॉकडाउन है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो आयतन देखिए कम रहा है। जैसे 10 डिग्री से 4 डिग्री तक आए तो आयतन कम रहा है। 4 डिग्री पर आयतन बिल्कुल कम गया, लेकिन 4 डिग्री से जैसे 0 डिग्री पर जाएंगे सर तो आयतन बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा सर कि 10 डिग्री से 4 डिग्री पर आएंगे तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और 4 डिग्री के बाद जाएंगे सर तो आयतन बढ़ेगा। यहां तक हमको उम्मीद है सर आपको समझ में आ गया होगा। पूछेगा जल का आयतन सबसे कम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री पे होता है सर, ये आपको दिख रहा है। बोलेगा कि 8 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर जाएंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव होगा, तो 8 से सर पहले घट रहा है, अब फिर 4 डिग्री के बाद यहां से बढ़ रहा है, मतलब पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। अभी एक कॉन्सेप्ट मारे हैं, आधा एकदम धुआं उड़ा दिए हैं, आधा धुआं घनत्व में उड़ाएंगे। और हमको पूरा पता है आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी ठोक दीजिए, एकदम आराम से धीरे से। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे सर, दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे वह है घनत्व का। दूसरा कॉन्सेप्ट है सर घनत्व का। घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो उतना अभी नहीं समझना, अभी जो कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमना है। तो अब एक बात देखिएगा सर, घनत्व मतलब तनल है, तनल मतलब उठल उठल रहेगा, तनल उसी को बोलते हैं। आदमी ने टन में बात करता है, मतलब बहुत तना हुआ है। इसका मतलब 4 डिग्री पर जो होगा सर एकदम तनल रहेगा। 4 डिग्री पर जो घनत्व होगा सर वह तनल रहेगा, लेकिन 4 डिग्री पर आपका आय क्या था सर, बहुत कम, सबसे कम था सर 4 डिग्री पर। लेकिन आदमी तनल कब है सर, तो ये तनल जो घनत्व देख रहे हैं यह 4 डिग्री पर तना हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा सर कि जब हम 8 डिग्री से 0 डिग्री पर लेकर के जाएंगे जल को तो उस वक्त उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बात देखिए सर, 8 डिग्री यहाँ है, 8 डिग्री यहाँ है, तो पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा, पहले बढ़ रहा है, अब फिर घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री बाद घटना शुरू हो गया है, मतलब घटेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमको समझाना था सर। बस 2 ग्राफ है, 2 ग्राफ यदि आप सही से समझ लिए तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में कोनो दिक्कत होने वाला नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल का है, उस क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एक बार इसको फिर से समझिए, हम बस इंक बदल लेते हैं सर, इंक अब कर लिए एकदम पर्पल। तो अब यहां से देखिएगा सर, एक बार फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जल का घनत्व सबसे अधिकतम किस ताप पर होता है, तो देखिए सर सबसे ज्यादा है 4 डिग्री पर। बोलेगा कि 0 डिग्री से 4 डिग्री पर यदि हम लेकर के जाएंगे तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए सर घनत्व बढ़ रहा है। बोलेगा 4 डिग्री से 9 डिग्री पर लेकर के जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, तो देखिए सर घनत्व कम रहा है। अब बोलेगा कि 9 डिग्री से 0 डिग्री पर लेकर के जाएंगे तब क्या होगा, तो देखिए यहां से यहां तक तब बढ़ा और उसके बाद क्या हुआ सर, घटा। तो
इतना क्रिया यहाँ से पूछेगा सर, हमको पूरा पता है, आपको समझ में आ गया है। अब यदि समझ में आ गया है तो 4 क्वेश्चन देंगे, चारों क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। कितना सही हुआ है, कम से कम सर हमको उम्मीद है कि 2 से 3 प्रश्न आप एक बार में वीडियो को देखकर जरूर बना लीजिएगा इतना समझाने के बाद। तो आप अपना स्कोर जो है सर वह जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बताइएगा। कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ग्राफ के माध्यम से समझने में आपको कैसा लगा, यह बात भी हमको जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, हमको उम्मीद है यह प्रश्न अब आप आसानी से बना पाएंगे। कहता है सर पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो घनत्व वाला जो ग्राफ था सर वह ये वाला था, यह था 4 डिग्री। तो घनत्व सबसे अधिक किस पर होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा प्रश्न है, एकदम बेसिक लेवल का प्रश्न है सर, बहुत ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं किए हैं, लेकिन तीसरा चौथा क्वेश्चन में एकदम थोड़ा सा छेड़छाड़ है, आपको देखकर बनाने में भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो दूसरा प्रश्न है, जल का आयतन किस ताप पर न्यूनतम होता है। आयतन में आय छुपा हुआ है और आय लॉकडाउन में सबसे कम था, और लॉकडाउन सर 4 डिग्री सेल्सियस पर लॉकडाउन माने थे, तो आय जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम था। इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। और आयतन का ग्राफ कैसा था, तो आयतन का ग्राफ जो था वह किस प्रकार से था, तो आयतन का ग्राफ ऐसा था सर। तो यही 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम था। दूसरा प्रश्न बना लिए। अब तीसरा प्रश्न आपके दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेगा सर, तो अब आपको समझने की आवश्यकता है, आराम से धीरे धीरे बनाना है सर। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा। तो पहले हम यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं, और ग्राफ आप सही से समझिए। ये ग्राफ चलिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दिखाइए देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीजिए कि पहले क्या है सर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है सर, जब जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएंगे, 0 से 10 डिग्री पर, तब जल का आयतन क्या होगा। तो देखिए सर यहाँ पर 0 से लेकर 10 डिग्री, तो पहले 0 से जब लाएंगे तो पहले घट रहा है, उसके बाद सर बढ़ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सर, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा। एक समान रूप से बढ़ेगा, गलत आंसर। एक समान रूप से कम होगा, गलत आंसर। पहले बढ़ता है उसके बाद कम होता है, नहीं, पहले कमेगा उसके बाद बढ़ेगा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है सर, इसलिए प्रश्न ऐसा रखे हैं कि आप सही से समझ पाएं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है सर वह और भी अच्छा है, आपको समझने की आवश्यकता। कितना प्रश्न आपका सही हुआ है एकदम सही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। झूठ बोले कौवा काटे, एकदम सही लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो चौथा क्वेश्चन एकदम पढ़ते हैं, बेजोड़ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद आपको इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यह 100% गारंटी है। कहता है यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। अच्छा, आयतन वाला ग्राफ क्या था सर, तो आयतन वाला ग्राफ ऐसा था, यह था 4 डिग्री। यहां क्या बोल रहा है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा। तो देखिए यहां से यहां तक 4 डिग्री यहां पर है, कम तो हो रहा है। उसके बाद कहता है फिर बढ़ेगा, तो फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इसका मतलब यह सही बात है। तो पहले ऑप्शन ठीक है, लेकिन हम लोग दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन को भी चेक करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं हो। कहता है जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा।
जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। यह बात तो सही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन हमेशा बढ़ेगा, यह बात गलत है। कहता है जल का आयतन लगातार घटेगा। आयतन लगातार घट रहा है सर, 4 डिग्री तक तो घट रहा है, लेकिन उसके बाद बढ़ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन कहता है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा, और घनत्व का जो ग्राफ था सर वह इस प्रकार से था। यहाँ था 4 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा। देखिए सर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है और 4 डिग्री के बाद घटेगा, तो यह भी चौथा ऑप्शन भी गलत है। आपका कितना प्रश्न सही है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और आज के बाद हिट का सेशन मेरे तरफ से पूरा कंप्लीट है। आप किसी भी बुक से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जय हिंद।